नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म में आज फिर से हम बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरीके का रुझान जो देखने को मिल रहा है वो काफी तेजी से भारत में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और इसी को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। 1 मार्च से अब तीसरा चरण जो है वो शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार अभी तक 1,07,67,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त दी गई है। इस वैक्सीनेशन को लेकर के भारत सरकार ने आज एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया। अब देश में 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उन्होंने ये बताया कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिनको कोई परेशानी है, पहले से ही कोई और भी बीमारी है, उनको भी वैक्सीन जो है वो दी जाएगी। देश के जिन 10,000 सरकारी केंद्रों पर टीकाकरण चल रहा है वहां पर मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी और वहीं 20,000 से ज्यादा निजी केंद्रों पर भी वैक्सीनेशन होगा, लेकिन वहां पर पैसा देना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही वैक्सीन के टीके का दाम भी घोषित करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक विश्वसनीयता को लेकर के कहा जा रहा है कि मंत्री और प्रधानमंत्री भी टीका लगवाएं, उनका भी अब नंबर आ गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह बताया है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्री पैसे देकर के कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाएंगे। कोरोना के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय भी सरकार ने लिया है। आपको जैसे मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की तुलना में भारत ने कोरोना के खिलाफ एक सफल लड़ाई लड़ी है और अन्य अनेक देशों की तुलना में कम नुकसान हुआ है। दूसरी ये भी बात आपको मालूम है कि 16 जनवरी से वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत हुई है। आज तक 1,07,67,000 1,07,60,000 को टीकाकरण हुआ है। दुनिया में सबसे तेज हुआ है और प्रैक्टिकली बहुत ही इनसिग्निफिकेंट नंबर में कंप्लेंट नहीं आई कहीं भी। और 14 लाख लोगों को दूसरा डोज ये हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को दिया गया और उसका सारा खर्चा भारत सरकार ने उठाया, लोगों को ये मुफ्त दिया गया। उम्मीद थी वैसे ही सरकार कि 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से 60 से ज्यादा 10 करोड़ से भी ज्यादा है ऐसे सब और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के किस तरीके से तेज रफ्तार से देश भर में वैक्सीनेशन चल रहा है और आगे 1 मार्च से क्या कुछ होने वाला है। वैक्सीन के लिए अब बुजुर्गों की बारी आ गई है,
क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 60 साल से जो जिनकी ज़्यादा उम्र है उनमें कहीं ना कहीं कोरोना जो है ज़्यादा जल्दी फैल सकता है। उसको लेकर के अब वैक्सीनेशन के लिए 10,000 सरकारी केंद्र हैं जहां पर मुफ्त में कोरोना का जो टीका है वो दिया जाएगा, और 20,000 प्राइवेट केंद्र भी हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन वहां पर आपको भुगतान करना होगा, जिसके बारे में अभी तक कोई भी शुल्क जो है वो फिक्स नहीं किया गया है। उसके बारे में 1-2 दिन में जानकारी दे दी जाएगी। और इसके अलावा 45 साल से ज़्यादा के जो ऐसे लोग जिनको पहले से ही कोई बीमारी है और कोई गंभीर बीमारी जिनको है, उनको भी प्राथमिकता के आधार पर टीका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्री इस कैटेगरी में अब इस क्राइटेरिया में अब आएंगे जिनको वैक्सीन लगेगी। अब तक 1 करोड़ 7 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लग चुका है और कई राज्यों में कोरोना को लेकर के फिर से सख्ती जो है वो बरतनी शुरू कर दी है कई राज्यों की सरकारों ने, और कई जगहों पर तो अब पाबंदियां इतनी बढ़ा दी गई हैं कि नाइट कर्फ्यू और कर्फ्यू जैसे हालात दिन में भी अब देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से जो पाबंदियां वो बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली सरकार भी पाबंदी अगले कुछ दिनों में बढ़ा सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए कुछ राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसको लेकर के राज्य सरकारें अब अलर्ट है। डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल से एचओडी हैं यूरोलॉजी विभाग के। डॉक्टर अनूप कुमार जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। नमस्कार अनूप कुमार जी, हम कल भी हम ये चर्चा कर रहे थे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब एक बार फिर से कई राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है, तो अब ऐसे में ये जो कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है इसको किस तरीके से देखा जाए। 1 मार्च से जो 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं उनको तो कोरोना वैक्सीन मिलेगी ही, साथ ही साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिसकी मांग भी की जा रही थी, कई विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि प्राइवेट क्षेत्र में भी वैक्सीन लगाने के लिए अब कुछ लोग जो चाहते हैं उनको मौका मिले कि वो अपने भुगतान देकर के भी वैक्सीन लगवा सके। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं 45 साल से जो ज्यादा के लोग हैं उनको राहत मिलेगी। देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है भारत सरकार का, और इससे हमें इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाने की एक अवसर मिलने वाला है। और जितने भी हमारे हाई रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स हैं उनके लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, जैसा कि हम जानते हैं। ऐसा करने से हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे और जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है कोविड-19 वायरस का वो टूट जाएगा। तो इससे हमारी जो नंबर ऑफ केसेस जो अब देख रहे हैं कुछ दिनों में बढ़ रहे हैं कुछ स्टेट्स में, इसको भी हम काबू पा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, वैक्सीन के पहले भी, वैक्सीन के दौरान भी और वैक्सीन के बाद भी। जी अनूप जी, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आज जिस तरीके से ऐलान किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि 1 तारीख से प्राइवेट जो सेंटर होंगे वहां पर टीका लगवाया जा सकता है, तो ऐसे में हर किसी के दिमाग में एक ही बात है कि इसका जो कीमत होगी वैक्सीन की, वो कीमत क्या कुछ हो सकती है इस बारे में, क्योंकि 1-2 दिन में इसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है अनुमानित कीमत कितनी हो सकती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों वैक्सीन भारत में ही विकसित की गई है जी। और जैसा पहले बताया गया था जो इसकी कॉस्ट थी वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू जो फॉरेन वैक्सीन है, जैसे मॉडर्ना है, फाइजर है। और भारत सरकार ने बताया था कि 200 और पर डोज के हिसाब से उनको कॉस्ट पड़ रहा है गवर्नमेंट सेटअप के लिए। तो मुझे लगता है कि जब प्राइवेट सेटअप में भी जाएगा तो डेफिनेटली सब्सिडाइज रेट पर ही जाएगा, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है और ये जनहित का प्रोग्राम है, तो इसमें रेट बहुत ही कम रखा जाएगा ताकि एक आम आदमी भी इसको लगवा सके। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि 200 रुपए की कॉस्ट तो सरकार को पड़ रही है, उसके अलावा परिवहन की कॉस्ट अलग अलग जगह पर जिस तरीके से वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है उसका भी खर्चा आएगा, तो फिर भी उम्मीद क्या की जाए, क्योंकि देश में फिलहाल कोरोना लॉकडाउन रहा उसकी वजह से और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, महंगाई को लेकर के एक बड़ा मुद्दा फिलहाल बना हुआ है। तो वैक्सीन जब लगवाने जाएंगे लोग, क्योंकि बीमार जो होगा 45 साल से ज़्यादा उम्र का लोग वो आम घरों से होंगे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा ये संकट होता है। तो ऐसे में उनको कितनी राहत सरकार की तरफ से दी जा सकती है? भारत सरकार ने ऑलरेडी गवर्नमेंट सेंटर्स जी किया है, तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो सरकारी सेंटर पे जाके आराम से वैक्सीन को लगवा सकते हैं, और जिनके पास पैसा है जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग फिर प्राइवेट सेंटर में जाएंगे। तो प्राइवेट सेंटर में भी जो कॉस्ट रखी जाएगी, देखिए एग्जैक्ट कॉस्ट तो 1-2 दिन में भारत सरकार घोषणा कर ही देगी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो फाइजर और मॉडर्ना है वो कम से कम 5,000 रुपए करीबन 2 डोज का पड़ता है, तो उससे तो बहुत ही कम पड़ेगा डोज का, ये हम 100% कह सकते हैं।
जी, और इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, राज्य सरकारें ये संकेत देती हुई दिखाई दे रही हैं कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसको आप कितना सही इस वक्त मानते हैं, जिस तरीके के हालात अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं? बहुत ही जरूरी स्टेप है। हम देख रहे हैं 5 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, केरला है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, और इन सब स्टेट्स में जो नंबर केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ जनता बड़ी लापरवाह हो गई है। वहाँ पर एटिकेट्स, कोविड अप्रोप्रिएट एटिकेट्स बताए जाते हैं, वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, और इसलिए पिछले 3 महीनों में जो सबसे ज्यादा राइज ऑफ केसेस अभी अब देखने को मिले हैं। तो ये बहुत ही अप्रोप्रिएट कदम है। हमें कंटेनमेंट जोन बनाने पड़ेंगे जहाँ जहाँ केसेस राइज हो रहे हैं, और एक खतरा है म्यूटेंट्स जो स्ट्रेन्स भी बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े भारत में, उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि इसको आगे ना बढ़ने दें, नहीं तो फिर ये और नंबर ऑफ केसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। ये स्टेट पॉलिसी है, जो हर स्टेट अपनी पॉलिसी अलग बना रहा है और सेंटर उसमें उनको सहयोग कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। और मेरे को फिर एक बोलना चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, कि ये हमारे को अपने को हेल्प करना पड़ेगा भारत सरकार को, तभी ये सारे प्रयास सफल हो पाएंगे। तो हम सबको आगे बढ़कर भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, और जो हमें कहा जा रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है, क्योंकि शुरुआत 2 राज्यों से हुई थी, केरल और महाराष्ट्र। वहाँ पर जब कोरोना का जो भी समय रहा है, कोरोना काल जिसे हम कह सकते हैं, उसमें वहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले सामने आते रहे हैं। हालांकि केरल में कम हुए थे काफ़ी, लेकिन केरल में भी अब एक बार फिर से बढ़ोतरी हो रही है। मौत के मामले भी सबसे ज़्यादा केरल और महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं। इन्हीं दोनों राज्यों में एक बार फिर से इसी तरीके से बढ़ोतरी मामलों में क्यों दिखाई दे रही है? इसके पीछे क्या कुछ और कोई भी अलग कोई कारण माना जा सकता है? जो महाराष्ट्र है, इसमें हम जानते हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, स्पेशली मुंबई और बाकी इलाकों में। ये तो मेट्रो सिटी है, पॉपुलेशन आप जानते हैं, कहीं धारावी और इतने स्टेट्स हैं, उनके एरियाज हैं, बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, और वहाँ पर मिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। दूसरे स्टेट से भी बहुत लोग वहाँ पर आते हैं। तो ये कारण है कि वहाँ पर सडनली केसेस एकदम से बढ़ रहे हैं। अभी कुछ ही 2-3 महीनों में फेस्टिवल्स भी काफी सारे आए हैं, जिसमें लोगों ने काफी एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया है। वो भी एक कारण देखा जा रहा है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये मेट्रो सिटीज में जो बढ़ रहे हैं, इसका मेन रीजन यही है कि लोग अब, क्योंकि लॉकडाउन तो रहा नहीं है, तो लोग बाहर आके काम कर रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। तो ये सामने दिखता है कि अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो ये होगा जो मुंबई में हो रहा है और केरला में हो रहा है, बाकी स्टेट्स में भी हो सकता है। जी, आरबी उपाध्याय भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद चंद्र जी। आरबी उपाध्याय जी, कल ही हम चर्चा कर रहे थे इस मसले को लेकर के, जिस तरीके से वैक्सीनेशन पर आपने ये सवाल उठाया था कि वैक्सीनेशन में और भी ज्यादा तेजी बढ़ानी होगी। अब उसका ऐलान केंद्र सरकार ने कर दिया है। 30,000 से ज्यादा सेंटर होंगे, जिसमें 10,000 सरकारी सेंटर और 20,000 प्राइवेट सेंटर, जहां पर भुगतान भी देना होगा। लेकिन अब 30,000 सेंटर से वैक्सीनेशन जो है उसका काम शुरू हो जाएगा। क्या कुछ लगता है आपको, कितनी जल्दी देश की बड़ी आबादी को कवर कर लेंगे वैक्सीनेशन के माध्यम से? देखिए चंद्र, अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती है जी, तो ऐसा कोई भी असंभव कार्य नहीं है। और जहां तक कोरोना का प्रश्न है, देखिए सरकार बिल्कुल उसको गंभीरता से ले रही है। ये बात अलग है कि भी समाज में हम लोगों ने उतना जो एक गंभीरता थी, उस गंभीरता को कहीं ना कहीं कम किया है, और हम लोग ये मान बैठे हैं कि भी कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। और उसी का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे केस बढ़ने लगे हैं। और भारत ही नहीं, आप विश्व में देखेंगे बहुत सारे कंट्री में सेकंड वेव आई, और सेकंड वेव जो फर्स्ट वेव थी उससे भी तेजी के साथ कोरोना फैला। तो भारत में ये डर है कि देखिए हमारी अर्थव्यवस्था हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसी कंडीशन में हम सबका दायित्व बनता है कि हम लोग सतर्क रहें। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मैसेज था कि भी जान भी और जहान भी, तो दोनों चीजें हैं। देखिए दूरी, मास्क, हाथ धोना जो हम छोड़ चुके हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे सिटीज में कहीं कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है, धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, शादी के समारोह हो रहे हैं। तो देखिए वहां कहीं ना कहीं एक सख्ती करने की जरूरत है। और बहुत सारे राज्यों ने किया भी है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई जाता है तो उसका टेस्ट होगा, और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो उसे क्वारंटीन किया जाएगा। जिस तरीके से पहले हम कर रहे थे फर्स्ट वेव के समय, उससे भी ज्यादा मुस्तैदी के साथ आज हम सबको अलर्ट रहने की जरूरत है।
और जब हम अलर्ट होंगे, सतर्क। जी 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 बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्या सरकार ने जरूरत से ज्यादा राहत आम लोगों को दे दी है, उसी का ये परिणाम अब सामने आ रहा है? नहीं, देखिए, सरकार ने तो जो काम किया है वो जरूरी था, क्योंकि देखिए इकोनॉमी हमारी सफर कर रही थी। जी। तो इसलिए जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला, जान भी जहान भी, तो वो तो करना ही था, क्योंकि आप लॉकडाउन तो लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हैं। लेकिन साथ में सरकार ने एक अपील किया था सभी लोगों से कि प्लीज आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और जनता जो है सरकार को सहयोग दे। तो वो चीज थोड़ा कमी आ गई है पिछले कुछ महीनों में, और मैं न्यूज आपका जो चैनल है उसको बधाई देना चाहूंगा कि आप इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं और जनता की जागरूकता बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम और आने चाहिए, और डॉक्टर्स हैं और कोरोना वॉरियर्स हैं, सभी को, पॉलिटिशियंस को इसमें आगे आके जनता को जागरूक बनाने की जरूरत है। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम है जागरूकता की कमी। और अब लोग सोच रहे हैं कि कोरोना चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना अभी भी देश में है और रिस्क है कि फिर से आ सकता है। ये जो जनता में थोड़ी संवेदनशीलता कम हो गई है, इसको हमें और आगे लेके आना पड़ेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर अनूप और आरबी उपाध्याय जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा, इस पूरे मसले पर चर्चा भी जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधर्म में हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के, और कोरोना को लेकर के जो लोगों में लापरवाही बढ़ रही है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। आरबी उपाध्याय जी मेरे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर अनूप कुमार हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। कोरोना का जब से जन्म हुआ है भारत में, तब से ही कोरोना पर वो महत्वपूर्ण अपनी जानकारियां जो है लोगों तक साझा कर रहे हैं। डॉक्टर अनूप कुमार, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं लोग लापरवाही बरत रहे हैं, और वहीं जिस तरीके से अब जो लापरवाही एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसी का नतीजा ये है कि एक बार फिर से मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। तो लोगों को किस तरीके से काबू में किया जाए, लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए, कैसे समझाया जाए, क्योंकि पहले सब तरीके समझाए जा चुके हैं। लोगों को जो है, जैसे पहले हम सब मैसेज देते आए हैं मीडिया के थ्रू और डिफरेंट अदर जो हमारे सोशल चैनल्स हैं उनके थ्रू, वही हमें करना पड़ेगा। सभी लीडर्स को आगे आकर, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, दूसरे कोरोना वॉरियर्स, सबको आगे आके फिर से जनता को बताना पड़ेगा कि खतरा अभी और है, आगे वाले महीनों में और खतरा बढ़ सकता है। और जैसा आप देख रहे हैं, कुछ म्यूटेंट स्ट्रेन्स भी घूम रहे हैं जिसमें ट्रांसमिशन पावर बढ़ जाती है और ज्यादा केसेस ट्रांसमिशन होके नंबर ऑफ केस सडनली बढ़ सकते हैं। वो भी एक खतरा हमारे सामने है। तो इसलिए सभी समाज के वर्ग हैं, सभी को इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और सभी को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है जो भारत की जनता, जिसने पहले भी सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करती रहेगी, और हम मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। जी डॉक्टर आरबी उपाध्याय जी, डॉक्टर अनूप कुमार को ये उम्मीद है कि मिलकर के हम इस लड़ाई को जीतेंगे, लेकिन
कल भी इस मुद्दे पर हमने चर्चा की थी और आज एक बार फिर से ये सवाल आ गया है सामने, तो आपसे जवाब लेना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं वो सामने आए और लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अलग अलग तरीके से जागरूक किया जाए। लेकिन अब अगर बात की जाए तो किसान आंदोलन को लेकर के हर जगह पर तो महापंचायतें चल रही हैं और इसके अलावा कई राज्यों में चुनाव है, बिहार में चुनाव हमने देखा, इतनी जनसभाएं होती हैं, तो कैसे समाधान निकलेगा सर? जितेंद्र, मैंने कल भी कहा था इस चीज कि सिर्फ जनता ही लापरवाह नहीं है जी। आप देखिए, जो राजनीतिक लोग हैं उन लोगों ने सारी मर्यादाओं को तोड़ा है। और चाहे वो आम सभाएं हों, जनसभाएं हों, आज भी एक मीडिया दिखा रहा था, तो देखिए चाहे धार्मिक आयोजन हो, तो देखिए जनता लापरवाह हुई, लेकिन शासन प्रशासन भी लापरवाह हुआ है। और देखिए, हम इस मुद्दे पर राजनीति न करें, राजनीति से परे हटकर हम इस मुद्दे को मानवता के आधार पर ये देखें कि भी हम क्या उसमें योगदान कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अनूप हैं, वो अपना देखिए लोगों को बता रहे हैं अपनी, तो देखिए सबकी जिम्मेदारी बनती है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना वर्कर है, अपना एक संगठन है। अगर हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग राजनीति से ऊपर उठकर अगर जागृति फैलाने की कोशिश करेंगे और लोगों को जागृत करेंगे तो लोगों में अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी। लेकिन हम सब लोगों को युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा। जिस तरीके से सरकारें कोशिश कर रही हैं, देखिए कोई भी सरकार बिना जन भागीदारी के कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं ला सकती। तो हम सबकी भागीदारी अगर इसमें होगी, हम सब लोग जागरूक होंगे। और ANB न्यूज जिस तरह से प्रयास कर रहा है, तो सारा मीडिया उसी तरीके से प्रयास करेगा और लोगों को जागृत करेगा, तो डेफिनेटली हम जो एक आपदा है जो उस पर कहीं ना कहीं पार पा सकते हैं और हम उससे जीत सकते हैं। क्यों, देखिए लॉकडाउन न तो हमारी अर्थव्यवस्था के मामले परमिट करती है और ना ही देखिए उद्योग धंधे, और ना ही जो डेली रोज खाता है वो मजदूर। आपने देखा हो जब लंबा लॉकडाउन हुआ था, प्रवासी मजदूर किस तरीके से बाहर निकले थे और इस बात की परवाह करते हुए, कोई परवाह नहीं थी उन्हें भी कोरोना है या महामारी है। देखिए सबसे पहले भूखा पेट रोटी मांगता है, और जब रोटी का बंदोबस्त हो जाता है तो जो मजदूर है रोज कमाता है, रोज खाता है, वो बिल्कुल फेवर में नहीं है कि भाई लॉकडाउन हो। क्यों, पहले जो लॉकडाउन हुआ है उससे ही वो इतना पीछे जा चुका है कि आज तक उससे उभर नहीं पाया है। तो मैं फिर वही कहूंगा कि हम सब लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है और सरकारों को, जो शासन प्रशासन लापरवाह हुआ है, वो लापरवाही को छोड़कर, चाहे वो धार्मिक आयोजन है और चाहे वो सामाजिक कोई कार्यक्रम है और इवन जो भी पॉलिटिकल कार्यक्रम है, इन सबको पोस्टपोन किया जाना चाहिए। और 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है, हाथ धोना है, सोशल, ये सब चीजें अवेयरनेस अगर हम फैलाएंगे तो पहले भी हम इस कोरोना बीमारी से जीते हैं, महामारी से जीते हैं, और आगे भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है और जीता जा सकता है, लेकिन हम सब लोगों का सम्मिलित प्रयास हो तब। जी बिल्कुल डॉक्टर अनूप, क्योंकि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि राजनीतिक कारणों की वजह से, क्योंकि कई जगहों पर चुनाव है और कुछ अपने अपने मुद्दे होते हैं, उसको लेकर के लोग, जनता, जो राजनीतिक लोग हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, और लॉकडाउन भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि देश में बड़ी आबादी गरीब है और ऐसे वर्ग से है जो कि रोज कमाते हैं, खाते हैं। तो ऐसे में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती, पाबंदियां बहुत ज़्यादा सख्ती से नहीं लगाई जा सकती। तो जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, क्या वो काफ़ी है? क्योंकि अभी तक महज 1 करोड़ 7 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगी है। देखिए, हमें एक बैलेंस रखना पड़ेगा कि हम अपनी इकोनॉमी को भी चलाएं और जनता को भी बचाएं। अब देखिए 1 करोड़ हम कहते हैं क्योंकि हम इतना बड़ा देश है, इसलिए हमें 1 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन आप देखिए कि 1 करोड़ अभी तक किसी भी और देश में इतनी वैक्सीनेशन नहीं हुई। बिल्कुल, दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है। तो हमने विश्व के सामने कीर्तिमान और एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम कितना एक कोऑर्डिनेटेड वे में हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए अगले 6 महीनों में जो टारगेट है 30 करोड़ को पार करने का, और वो भी हो जाएगा क्योंकि जनता और सरकार के सहयोग से ये पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन मैं एक और बात करना चाहूंगा, अनुरोध, कि कुछ लोग हैं जो वैक्सीन के प्रति थोड़े अभी भी जो है डाउट्स रखते हैं और वो आगे आके वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जनता का जब नाम आए उस लिस्ट में वैक्सीन जरूर लगवाएं, वैक्सीन के प्रति कोई डाउट ना रखें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कम्युनिकेशन ऑफ दिस वायरस को रोकने में हेल्प करेगा।
जी बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, क्योंकि ये मसला अब बहुत लोगों ने शुरुआत में ये कहा कि वैक्सीन पहले प्रधानमंत्री लगवाएं, कैबिनेट के मंत्री लगवाएं, अब उनका भी नंबर आ रहा है, 60 साल से ज्यादा तो उम्र उनकी भी है, अब उनको भी वैक्सीन लग जाएगी, तो अब तो शायद ये सवाल नहीं उठना चाहिए। आरबी उपाध्याय जी। देखिए, भारत में जब जब टीकाकरण होता है तो बहुत सारे समुदाय या बहुत सारे लोग उस पर राजनीति करते हैं और एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी आपने देखो जितने टीकाकरण हुए हैं, सबका धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर विरोध हुआ है। तो कोई नया नहीं है कि भी कोरोना के लिए लोगों ने कहा कि भी पहले प्रधानमंत्री लगवाएं, बाद में हम लगवाएंगे। देखिए, वैक्सीन सबको लगना है, जो भी संभावनाएं हैं, लेकिन जो स्पीड है वो संतोषजनक अभी तक नहीं है, इसमें तेजी लाने की जरूरत है। देखिए, आप कह सकते हैं कि हाँ भाई स्पीड ठीक है, लेकिन हमारी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से वो स्पीड ठीक नहीं है। अभी हम फ्रंटलाइन वर्कर और इनको फिर अभी 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन सबको, तो जितना तेजी से हम टीकाकरण, और देखिए टीकाकरण 100% नहीं होता जी किसी भी देश में, तो देखिए अभी भी हमें जरूरत है कि इसमें जितनी तेजी लाई जा सकती है उतनी तेजी के साथ टीकाकरण हो, जिससे कि जो संक्रमण है वो न फैले और उसकी संभावनाएं कम हो जाए, और जो चेन है जो हम लॉकडाउन के थ्रू या दूसरे तरीकों से तोड़ने की कोशिश करते हैं, अगर टीकाकरण होगा तो वो चेन टूटेगी। जब 50% के अब भी अगर हम टीकाकरण कर लेते हैं तो फिर उतना घबराने की और डरने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए, हमारे पास बहुत सारे संसाधन है, ऐसा नहीं है, और हम इस कोरोना काल में भी विश्व पटल पर जो और देश हैं जो वैक्सीन नहीं बना पाए हैं उनको भी वैक्सीन दे रहे हैं, और अपने यहाँ भी हम वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं। तो भारत मानवता के लिए हमेशा तत्पर रहता है विश्व पटल पर भी, और देखिए अपने यहाँ हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जागरूक बने, जिम्मेदार बने और इस पर राजनीति न करें। जो लोग कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री को लगवाना चाहिए या दूसरे मंत्रियों को लगवाना चाहिए, तो वो राजनीति से परे जो एक महामारी है और एक वैश्विक महामारी है उसमें सहयोग करें, तो मैं समझता हूं कि परिणाम अच्छे आएंगे और हम इस पर कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे गरीब मजदूर किसान उसके सामने जो एक भुखमरी की समस्या आ जाती है वो समस्या भी नहीं आएगी। तो ये सबके हित में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलकर जागरूकता फैलाएं, और जो लोग बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अनूप, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जांच भी चल रही है कोरोना की जांच करना भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है कोरोना से निजात पाने में, तो क्या लगता है जो जांच फिलहाल जो जांच का स्तर जो चल रहा है, जिस तेजी से जांच चल रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन से पहले जांच बड़ी तेजी से चल रही थी, और अब अगर ये कहा जाए कि जांच में कहीं ना कहीं कमी आई है तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन जांच का जो स्तर फिलहाल चल रहा है वो क्या काफी है कोरोना को हराने के लिए? भारत सरकार तो प्रतिबद्ध है कि नंबर ऑफ टेस्ट पर डे बढ़ाते आए हैं, अभी भी उन्होंने कोई कमी नहीं लाई है। लेकिन आप जानते हैं कि हेल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट, तो कुछ स्टेट हो सकता है अपनी पॉलिसी हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, बट सेंट्रल की तरफ से पूरा एक आदेश है कि नंबर ऑफ टेस्टिंग को बढ़ाते जाना है, और वो बढ़ाते जा रहे हैं। नंबर ऑफ हमें लैब्स भी बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा यह है कि टेस्टिंग भी करते जाएं, ट्रैकिंग करते जाएं, ट्रीटमेंट करते जाएं, लगते जाएं, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी मेंटेन करते जाएं। ये सब चीजों को एक साथ करना पड़ेगा, तभी हम इस महामारी से लड़ पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर अनूप जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आरबी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि कोरोना एक ऐसा विषय बन चुका है जिससे हमें खुद लड़ाई लड़नी है, खुद ही इस लड़ाई को जीतना है। सरकार जितना कर सकती है वो कर रही है, और अब वैक्सीनेशन में भी तेजी आ गई है, इसलिए खुद अब जागरूक होना होगा, खुद ही कोरोना से बचाव हमें करना होगा। राजदरबार में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।